जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स, जितनी भी हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हैं, उनके कुछ सेंटेंसेस लेके आएंगे जो बच्चे डेली यूज़ में यूज़ किए जाते हैं और उनको हम बच्चों को रटवाते हैं। तो वो बिल्कुल भी रटवानी नहीं है, वो बिल्कुल समझ के बहुत अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करा के ये सब चीज़ें अगर तैयार कराओगे तो बच्चा एकदम से रट्टाफिकेशन से बिल्कुल हटना शुरू हो जाएगा और उसका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, आप कैसे हो। बहुत पूछा जाता है ना बच्चों से, आप कैसे हो, तो उसको जो रट्टा वाला सेंटेंस होता है वो बिल्कुल हटा दो, उसको समझाओ कि ये कैसे बना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आप कैसे हो, इसमें बीच में क्या आया हुआ है, कैसे। कैसे क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में क्या बोलते हैं कैसे को? हाउ। जैसे कि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, क्वेश्चन वर्ड सारे बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सारी वीडियोस देखिए। हम बिल्कुल बेसिक से ये ट्रांसलेशन सीख ही रहे हैं। तो देखो, आप कैसे हो, तो सबसे पहले बीच में हमारा क्या है, कैसे। तो जब बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि मैं वीडियो में बता चुकी, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हाउ। मतलब वही क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आता है वही लिखते हैं हम। तो हाउ। उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा आप। आपको, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, आप होता है हमारा यू। यू मीन्स होता है तुम भी होता है और आप भी होता है। तो यू के साथ हमारी जो वर्ब आती है हो के लिए, वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी आर। क्योंकि यू हमारा प्लूरल होता है, यू के साथ प्लूरल ही वर्ब आती है, तो यू के साथ हमारी आर आएगी। तो हाउ आर। सब्जेक्ट कौन है हमारा, आप। आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन गया। कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल भी नहीं। आपको रटवाना नहीं है बच्चों को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा नाम नेहा है। तो मेरा नाम, सबसे पहले सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, नाम की बात हो रही है ना। तो मेरा नाम, तो माई नेम। माई मीन्स मेरा, माई नेम। अब मेरा नाम, नाम तो एक ही होता है ना, तो नाम एक होता है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि है आ रहा है। तो माई नेम इज नेहा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहाँ हो। बीच में क्या आ रहा है, कहाँ। जब बीच में कहाँ आ जाता है तो हम कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और अगर ये बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम इन्हीं की इंग्लिश लिखते हैं। तो इनकी कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट कौन है, तुम। तुम, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तुम मीन्स क्या होता है, यू होता है। और यू, इसको आप भी बोलते हैं और तुम भी बोलते हैं। तो वेयर। तो यू के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हो के लिए आर लगाएंगे। तो वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, खाना बहुत अच्छा था। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने बच्चों से क्या पूछते हैं, बेटा खाना कैसा था, है ना। तो खाना बहुत अच्छा था, जब रिप्लाई आता है खाना बहुत अच्छा था, लास्ट में क्या आ रहा है, था। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, या तो वो आएगा या वर आएगा। अब सब्जेक्ट देखते हैं, खाना। खाना क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। हम नाउन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो खाना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब हम अनकाउंटेबल बात की बात करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर ही होता है, वर्ब हमारी सिंगुलर ही आती है। तो द फूड, अब एक ही सिंगुलर आएगी तो क्या आएगा, वॉज। द फूड वॉज। अब खाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मतलब वेरी टेस्टी। तो द फूड वॉज वेरी टेस्टी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, गाय के चार पैर है। जैसे कि हम काव, बच्चों को काव का ऐसे लर्न कराते हैं, उसको लर्न मत कराओ काव का ऐसे। अगर आप चाहोगे तो आप बिल्कुल, जो मैंने इजी ट्रांसलेशन कराई है उससे आप बहुत अच्छे से बच्चे को लर्न करा सकते हो। तो गाय के चार पैर है। तो काव, बात काव की हो रही है, काव एक ही है तो हम क्या लगाएंगे, हैज। काव हैज फोर लेग्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कल दिल्ली था। मैं था कल दिल्ली, मैं। आई। आई के साथ, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आई वैसे तो प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन आई के साथ सिंपल में इज आर में एम आएगा। वोज वर में वर ना आके वोज आना है, ठीक है। और हैज, हैव अगर देखा जाए तो उसके साथ हैव आएगा, क्योंकि वो प्लूरल में काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा था है,
मैं कल दिल्ली था। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा सेंटेंस था गाय के 4 पैर है, ये क्या है हमारा, हमने यहाँ पे क्या लगाया था, हैज का यूज किया था। हैज, हैव, हैड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अधिकार के लिए यूज होते हैं जब किसी चीज पे अधिकार हो। अब ये जो 4 लेग्स है किसके हैं, काउ के हैं, किसी और के तो नहीं है ना, बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पे पोजीशन, अधिकार की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कल दिल्ली था, तो कौन था दिल्ली, मैं, सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, तो आई, मैं था, आई वॉज, मैं था, कहां पे था, दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली। अब कब था, कल था, कल को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। मैं कल दिल्ली था, आई वॉज इन दिल्ली यस्टरडे। आप कल कहाँ थे, कहाँ, बीच में क्या आ रहा है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, जैसे कि हमने रूल में देखा था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। आप आ गया, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, यू के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर, या सॉरी हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे थे के लिए क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, तो वेयर वर यू। अब बचा क्या, कल, तो कल के लिए हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे, बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे, आने वाला कल के लिए हम टुमारो का यूज करेंगे, ठीक है। तो वेयर वर यू यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक बिल्कुल समझ आ रहा होगा। वे चालाक थे, वे थे, कौन थे, चालाक थे, वे कैसे थे, चालाक थे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, पॉजिटिव में हमारा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सॉरी, तो वे के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। अब थे के लिए वे बहुत सारे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वर का यूज करेंगे, तो दे वर क्या थे, वो चालाक, क्लेवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं 6 साल की हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि माई सेल्फ बच्चों को कराया जाता है, वो रट्टाफिकेशन कराया जाता है। अगर आप उसकी एक एक लाइन देखो तो इतनी इजी होती है, आप इजीली बच्चे को लर्न करा सकते हो। मैं 6 साल की हूँ, तो मैं हूँ, सबसे पहले पॉजिटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, तो मैं हूँ, मैं, आई के साथ क्या लगाते हैं, हूँ के लिए एम लगाते हैं, तो आई एम, मैं कितने साल की हूँ, आई एम 6 ईयर, आई एम 6 years old, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, राजा के 4 बेटे थे, राजा के 4 बेटे थे। अब राजा के 4 बेटे थे, किसी और के तो बात नहीं हो रही, राजा के ही बेटे थे, वो किसी और के तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे पोजीशन शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, राजा के 4 बेटे थे, तो पोजीशन में हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे था, थे है, तो थे के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे, क्योंकि है के लिए तो प्रेजेंट में हैज, हैव आ जाता है, और पास्ट में हमारा क्या आता है, हैड आता है। तो राजा, द किंग हैड, सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट। तो राजा के थे, क्या थे, 4 बेटे, द किंग हैड 4 सन्स। तो क्लियर हो गई यहां तक। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कल की वीडियो में हम नाउन लेके आएंगे, और नाउन को भी हम बिल्कुल ऐसे ही इजी वे में और ट्रांसलेशन के साथ ही सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।